हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो हिस्ट्री ऑफ यूरोप जो सब्जेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था और साथ में जो इसका फर्स्ट चैप्टर है ना उसको कवर किया था हमने लास्ट वीडियो में। जिसे वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये हमारा सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, मेजर पेपर का हमारा ये सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो सेकंड है ना यूनिट फर्स्ट का, उसको कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और अगर कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की जो अपडेट हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है 1873 की आर्थिक मंदी और पुनरुद्धार के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? 1873 की जो आर्थिक मंदी है ना उसको समझेंगे, उसके कारण, उसके प्रभाव और उससे हुए जो पुनरुद्धार है ना, वित्तीय पूंजीवाद की जो भूमिका है ना उसको समझेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1873 की जो आर्थिक मंदी है ना इसको दी लॉन्ग डिप्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदी में ना जो यूरोप और ये अमेरिका में स्टार्ट हुई थी और ये लगभग ना 20 वर्ष तक विभिन्न देशों में इसका प्रभाव रहा था, क्योंकि ये जो आर्थिक मंदी है ना पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की सबसे पहली वैश्विक मंदी मानी जाती है। ओके, 1873 की आर्थिक मंदी में क्या हुआ था वो देखते हैं। तो इस मंदी में क्या होता है, ये मंदी ना ऑस्ट्रिया के स्टॉक मार्केट क्रैश से ही शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? ऑस्ट्रिया के स्टॉक मार्केट से। ओके, ये धीरे धीरे ये अमेरिका, यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव बढ़ने लगा था और ये व्यापार, उद्योग, बैंकिंग और रोजगार जैसे सभी क्षेत्र को इसने प्रभावित भी किया था। 1873 की आर्थिक मंदी के क्या कारण रहे थे? अत्यधिक पूंजीवाद निवेश, मतलब रेलवे और भारी उद्योगों में काफ़ी अधिक निवेश, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था। बैंकिंग संकट, मतलब वित्तीय संस्थानों का पतन हुआ था, ख़त्म हो रही थी। जैसे अमेरिका में पैनिक ऑफ 1873 में से बाजार में गिरावट आने लगी थी। उत्पादन अधिक था लेकिन मांग कम हो गई थी उत्पादन की। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपके अंदर जो प्रोडक्ट है वो कम हो रहा है लेकिन इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो बाजार में इस चीज़ की गिरावट भी आ रही थी। मुद्रास्फीति और चांदी की गिरावट, तो चांदी आधारित जो मुद्रा प्रणाली है ना ये अस्थिर हो गई थी, रुक गई थी और वैश्विक व्यापार में असंतुलन भी आ गया था। ओके, 1873 की जो आर्थिक मंदी है उसके प्रभाव क्या थे? तो बेरोजगारी से फैक्ट्रियों के बंद होने पर ना लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनके घर, उन्हें सैलरी नहीं मिली, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बेरोज़गार हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, अपना घर का खर्च कैसे चलाएंगे? तो इसलिए उनके पास कोई भी काम नहीं होगा। इन फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण वो काफ़ी सारे जो लोग थे ना वहाँ पे जो काम करते थे वहाँ पे, वो बेरोज़गार होने लगे थे और कंपनियों का जो दिवालियापन से बहुत सारी जो बड़ी कंपनियाँ वो बंद हो गई थी। कृषि संकट में क्या आया था? किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे थे। श्रमिक आंदोलन में श्रमिक ने काम की स्थिति और वेतन को लेकर काफ़ी विरोध भी शुरू कर दिया था। उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे, हड़तालों पर बैठ गए थे। राजनीतिक स्थिरता में कई देशों में सरकार पर जनता का जो विश्वास है वो कम होने लगा। अब राजनीतिक स्थिरता में भी इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था कि जो जनता का सरकारों के ऊपर भरोसा था ना वो कम होने लगा था। 1873 की आर्थिक मंदी से पुनरुद्धार, तो इसमें क्या हुआ था कि नई तकनीकी खोज हुई थी, नई मशीन, नई उत्पादन को लेकर नई नई तकनीकें लाई गई थी जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। राजनीतिक हस्तक्षेप ने, तो इसमें सरकार ने आर्थिक सुधार और न्यायिक नीतियों की इन्होंने शुरुआत की थी। बाजार सुधार में उद्योग ने नए नए बाजार ढूंढे थे, उत्पादकों की विविधता को भी फैलाया था। विश्व व्यापार का जो विस्तार है उपनिवेशवाद ने नई नई आर्थिक संभावनाओं से खोली थी। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद की वृद्धि कैसे हुई थी? तो मंदी के बाद जो बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान है ना इससे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पूंजी अब उत्पादन के बजाय निवेश और वित्तीय गतिविधियों पर ज़्यादा केंद्रित की गई थी। बैंक हो गई, जैसे बीमा कंपनियां हो गई, जो स्टॉक एजेंसियों की जो भूमिका है ना इन सब की भूमिका बढ़ रही थी। पूंजीवाद एक नया चरण शुरू हुआ था जिसमें वित्तीय जो पूंजी है ना वो हावी हो रही थी। ओके, तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो 1870 की आर्थिक मंदी है ना इसमें आधुनिक पूंजीवाद प्रणाली को कमजोर किया गया था। इसमें जो कमजोरी, मतलब उसकी जो कमजोरी है ना उसको उजागर किया, सबके सामने लेकर आए थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को इन्होंने झकझोर तक कमजोर कर दिया था, लेकिन साथ में ना पुनरुद्धार के माध्यम से नई वित्तीय औद्योगिक संरचनाओं की इन्होंने नींव भी रखी थी। इस मंदी के परिणाम स्वरूप द्वितीय जो पूंजी है ना उसका उदय हो पाया था और आधुनिक समाज पर श्रमिक आंदोलन, आर्थिक सुधार और वैश्विक व्यापार में भी काफ़ी बदलाव आए थे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मेनली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा जो 1873 की जो आर्थिक मंदी है ना वो आर्थिक मंदी क्या थी
और उस आर्थिक मंदी के कारण क्या क्या थे, उसके प्रभाव क्या क्या थे, लोगों पर इसका क्या क्या असर हुआ था, इसके बारे में मेनली इस चीज़ के बारे में हमें बताया गया। तो ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया है। ओके, कोई भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए और ये पूरी वीडियो देखिएगा। तो पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा कि आर्थिक जो 1873 की जो आर्थिक मंदी है उसके क्या क्या कारण थे, उसके प्रभाव क्या थे, वो 1873 की आर्थिक मंदी क्या है, कब कहाँ से शुरू हुई थी, किस सन से स्टार्ट हुई थी। तो आप जब पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, चाहे आप कैसे भी करके कर लो। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरे चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।